तारा ने कहा है महाराज कोई बात नहीं है, थोड़ी दिन की बात है। अपना घड़ा तो लेके चली गई। महाराज हरिचंद्र ने जैसे तैसे घुस के समय और वो घड़ा उठा के कंधे पे रखा और जब कंधे पे रख के चले रास्ता तो सफर कर गए। जैसे ही उस कालू की देहरी पे पैर रखा, पैर में ठोकर लगी, शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी जो घड़ा रोक लेते। वो कंधा से घड़ा छूट के जमीन पे गिर गया, फूट गया। और यह घड़ा फूटा हुआ देखा, हरिजन आया, क्यों रे इतना खाता रहता है तू? और अगर ऐसे घड़ा फोड़ेगा तो हम कितने घड़ा लेके आएंगे? हमने पहले ही दिन तुझे बताया था, हमसे जिंदगी में पहली भूल बनी है जो तुझे हम 20 बार सोने में लेके आए, जो किसी काम का नहीं है तू। अब क्या करेगा? गर्दन नीचे को झुका के खड़े हैं। समय वो था, एक दिन के सारे पे हजारों घड़ा सामने दिखाई देते थे, लेकिन आज एक घड़ा के पीछे हजारों गालियां सहनी करनी पड़ रही है। पैसे के बगैर संसार में कोई किसी को नहीं पूछता है। संसार में जितने भी रिश्ते हैं वो केवल पैसा के बनाए गए हैं। कितना भी संबंधी घनिष्ठ हो लेकिन उसके पास में पैसा नहीं है, रास्ते में खड़ा है लेकिन इंसान मुंह फेर के चला जाता है। कि पैसा बिन मात पिता पूत को कपूत कहे, और पैसा बिन भाई कहे जो कौन को है भाई। पैसा बिन चाचा कहे कौन को भतीजो मेरो, और पैसा बिन सासु कहे कौन को जमाई है। पैसा बिन जगत में इज्जत तो होती नहीं, पैसा बिन लात मारे खास तो बिहाई है। पैसा के बगैर इंसान जिंदगी तो जीता है लेकिन एक नरक के समान जीता है। वही हाल महाराज हरिचंद्र का हो गया था। एक समय वो था महाराज हरिचंद्र का जो अयोध्या के राजा थे, लेकिन एक दूसरा समय ये हो गया कि काशी में नौकर बन के आई है। कालू हरिजन बोला ऐसा करो, आज के बाद घड़ा लेने नहीं जाओगे तो एक काला कमर दे दिया, एक लाठी दे दी, जाओ चले जाओ शमशान में जाके रहो, और कोई भी लाश अगर जलने आए तो बगैर करके लाश नहीं जलने दोगे, ये हमारा आदेश है। वो तो घड़ा हाथ में छोड़कर लाठी कम्बल ले लिया। महाराज हरिचंद्र वहां पहुंचे। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे महाराज परीक्षित, मैया तारा को बुलाया। ब्राह्मण देव ने कहा, जरा तारा, अरे कहाँ है तुम्हारा पुत्र रोहितास? सारे दिन घर घर खेलता रहता है, बुलाओ और उससे कहो कल एकादशी का दिन है, थोड़ा बगीचे में चला जाए, पुष्प तोड़ के ले आए। हाँ महाराज, मैं भी लाई। मैया तारा भागी है, पुत्र रोहिदास को सामने लाके खड़ा कर लिया। बेटा, यहाँ हम तुम स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है बेटा, इस तरीका से आप खेल लेना जा करो। हाँ मैया, अब नहीं जाऊंगी। आप ऐसा करो, एक छपरिया हाथ में ले लो और छपरिया लेके चले जाओ, बगीची से पुष्प तोड़ लाओ। और जब बगीची से पुष्प लेने के लिए रोहितास चले, वैसे ही विश्वामित्र कहने लगे, चलो रोहितास चलो। हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ। रोहित से पहले विश्वामित्र एक सुंदर पुष्प में जाके बैठ गए। आज वो बेटा जैसे ही
पुष्प तोड़ तोड़ के उस छपरिया में रख रहा है। जैसे सुंदर पुष्प देखा, पास में गया, वो पुष्प जैसे तोड़ा, विश्वामित्र ने जैसे अगुली में डसा, छपरिया दूर जाके गिरी है। बेटा रोता पचास जाके गिर गया। मैया ब्राह्मण का भेष रखा है और काशी के लिए चले गए हैं। बेटा रोहितास बगिया में तड़प रहा है। मैया जमीन पे पचार खा के गिर गया। मैया मैया मैं अब नहीं बचूंगा। मैया मेरे प्राणों को आके बचा ले। मैया रोए गयो बेटा अली अली भांति, बधैया धीरन कोई दिखा दे। बगिया में पछाड़ खा के गिर गया। मैया मैया मुझे बचा ले। मैया मैं नहीं बचूंगा, मेरे शरीर में जहर फैल रहा है। ब्राह्मण देव ने आवाज लगाई, काशी वालों किसी का पुत्र बगिया में पुष्प लेने गया है, उसे सर्प ने डस लिया है। जिस किसी का होश से जाके देख लो। मैया तारा भाग के ब्राह्मण देव के पास में गई है। महाराज एक ब्राह्मण देव आवाज लगा रहे हैं, किसी का बालक बगिया में पुष्प लेने गया, वो सर्प ने डस लिया है। ब्राह्मण देव कहने लगे, तारा करो घर पे। इस काशी में अकेले हम ब्राह्मण नहीं हैं। पहले घर का काम करो, खाना बनाओ, उसके बाद में भोग लगाओ, फिर जाना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर मर गया हो तो यहाँ लेके मत आना, वहीं फेंक आना, ज्यादा देर नहीं लगाना। ब्राह्मण देव ने मैया तारा को अपने पास से भगा दिया। तो भोजन बनाए रही है मैया। इधर वो बेटा बगिया में तड़प रहा है। मैया तारा तो भोजन बनाई रही है, रोत जा रही है, लाला